हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 अप्रैल को हमारी एग्ज़ाम जो है आज कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने ऑलरेडी हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट की मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ। तो उसकी लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो यदि आपने वो चेक नहीं किए हैं इस पेपर की तो वो भी चेक कर लीजिएगा, वो क्लास भी आप कर लीजिएगा। मैं क्योंकि हिंदी, अंग्रेज़ी और सामान्य ज्ञान जितने भी पीछे सब्जेक्ट होते हैं मैथ्स के बाद वो सारी मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, आंसर की सॉल्व करवा चुका हूँ। तो आप उसके उसकी जो क्लास है आप वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम अब मैथ्स का करने जा रहे हैं। मिलाइएगा आपके कितने सही हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास, अ, ये दिया है 1,000, 10,500 है ना। 10,500 रुपये मूल्य की एक मशीन का 5% की दर से अवमूल्यन होता है तो एक वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। तो आई होप आपने सभी ने सही किया हो, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था और ये ओल्ड पेपर से ही क्वेश्चन आया है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास 9,975। ठीक है, ये हमारा इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण पतंग का नहीं है। यहाँ पे पतंग का गुण नहीं है। देखो पतंग कैसी होती है, वर्गाकार की होती है, स्क्वायर के आकार की होती है ना। तो उसमें देखो चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, है ना। और एक वर्ग एक पतंग होती है, बिल्कुल होती है। एक समांतर चतुर्भुज होती है। क्या समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखो आमने सामने की भुजा तो बराबर है ही सही, तो ये समांतर चतुर्भुज भी होगा। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि एक समान लंबाई की संलग्न भुजाओं के दो अलग अलग जोड़े होते हैं। मतलब जैसे इस तरह से बोल रहे हैं वो कि समान भुजाओं के दो अलग अलग जोड़े होते हैं, मतलब ये जोड़ा एक अलग हो गया, ये जोड़ा एक अलग हो गया, यूं बोल रहे हैं वो। तो ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा पतंग होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती ऐसी। तो राइट आंसर अभी यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 83 है। ये कुछ इस तरह से सवाल दिया था, बहुत ही सिंपल था। केवल क्या करना था, इसका गुणा इसमें करना था बस। क्या करना था, गुणा करना था बस। ठीक है, और कट पीट करनी थी। तो इसका राइट आंसर आ जाता, ए वाला राइट आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये भी ओल्ड पेपर से ही पूछा गया है, मैंने सॉल्व इसको करवाया था। ठीक है, यदि आप मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो वो देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने सॉल्व करवाया था। केवल यहाँ पे पहले जो था वो 64 था, शायद कितना था, 64 था। यहाँ पे 36 दे दिया बस उन्होंने, ये चेंजेस किया और कुछ भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 128 आएगा, क्योंकि इसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा जो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई का फॉर्मूला लगेगा, और ये बराबर में ये रख देंगे 4,608। और यहाँ से फिर हम सॉरी, हाँ, आधार आधार गुणित ऊंचाई है ना, आधार गुणित ऊंचाई ये लगेगा इसमें, है ना। वो तो उसमें लगेगा आयत में। तो यहाँ पे हम आधार रख देंगे बराबर करके, फिर यहाँ लिख देंगे हम 4,608 लिख देंगे। और फिर यहाँ पे आधार कितना दिया है, वो 6 दिया, 6 सेंटी कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर रख देंगे। और ऊंचाई ऊंचाई हम यहाँ से निकाल देंगे सिंपल तरीके से। ये सॉल्व करवाया हुआ है मैंने वैसे। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात ये होता है। तो इनका कोणों का क्या होगा। तो देखो मैंने जब भी बोला था आपको मैंने क्वेश्चन में कि जब भी आपको अनुपात दिए जाएंगे तो उसके साथ एक्स इंक्लूड कर देना, एक्स शामिल कर देना। तो कैसे, एक्स हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा। अब इन चारों कोणों का योग कितना होता है, मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसके बराबर में लिख दोगे 360 डिग्री, बस इनको जोड़ देना एक्स एक्स को। यहाँ पे आ जाएगा 10x और x बराबर आ जाएगा 36। और बस 36 का गुणा यहाँ पे जो x दिख रहे हैं इनके पास में, इनका गुणा कर देना। तो लास्ट वाला गुणा करके देख लो, है ना, कितना था, 36 का, है ना। तो इस पे यहाँ पर राइट आंसर ये होगा, ये वाला, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, हाँ यही वाला। ठीक है, एक एक ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला। ठीक, तो आप सॉल्व कीजिएगा सिंपल तरीके से, मैंने सॉल्व करवाया है, तो आप कर लीजिएगा यदि आपको करना हो तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो वे पूर्णांक होंगे। तो 3 लगातार पूर्णांकों का योग जो है वो कितना है, 51 है। ये हमको सॉल्व करना है ना। तो इसका राइट आंसर हमारे पास यहाँ हो जाएगा ए वाला। कौन सा हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, क्योंकि इनको लगातार इनको जोड़ दो, इनको क्या करो, जोड़ 16 को जोड़ो, फिर 17 को जोड़ो, फिर 18 को जोड़ो, तो कितना आएगा
51 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, घन नहीं है। तो यहाँ पे घन कौन सी नहीं है, ये नहीं है, नीचे जो डी वाली दिख रही है ना आपको, डी वाली, ये डी वाली नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है 23 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 23 का वर्ग है, 529, इसलिए ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो ध्यान से, 88 है। यहाँ पे हमको करना था कुछ नहीं, सिंपल तरीके से हो जाता है ये। ठीक है, कैसे होता, देखो ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से ना 49 है ना, तो इसका गुणा हम ऊपर करते हैं, जैसे 4 का गुणा 49 में करते हैं, तो क्या आता हमारे पास, तो क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 9 चौका 36, रुको 1 मिनट, इस तरह से करो, 4 नामा 36, फिर 3, 4 चौको 16 और 3 19, तो 196 आ जाता है ना, ये हमारे पास आ जाता। अब इसमें हम किस क्या जोड़ देते, इसमें हम जोड़ देते 29, जोड़ दो इसमें, कितना जोड़ दो 29, तो यहाँ पे आ जाएगा 225 और बट्टे हो जाएगा ये 49। ठीक है, अब इसका वर्गमूल बता दो, इसका 225 का वर्गमूल होता है 15, और यहाँ पे नीचे क्या लिखा था 49, 49, तो इसका वर्गमूल कितना होता है 7, तो क्या आ जाएगा 15/7, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 15/7। ठीक है, इसमें भी सिंपल तरीके से करना था, इसको भी किस तरह से करना था, देखो आधार समान होने पर घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो देखो यहाँ लिखा है ऊपर इसकी घात क्या है, -3 की घात है, m+1 है इसकी घात, और ये जो इधर लिखा है -3, ये यहाँ पर इसकी घात कितनी है, इसकी घात है 5, तो जोड़ना था, आधार समान होने पर घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, तो m+1 + 5 है ना, = ये हो जाएगा 7। ये ऊपर जो घात दी हुई है लिए, क्योंकि यहाँ पे हम घात भी ले रहे हैं, सारी घात ही ले रहे हैं, तो यहाँ ऊपर भी हम घात ही लेंगे, और ये बराबर ये वाला लगाया मैंने। ठीक है, चलो देखिएगा आगे नेक्स्ट। अब इसको सिंपल तरीके से हल कर लो, तो कितना आएगा, m बराबर कितना आएगा, 5 और 1 6, और माइनस उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1, मतलब बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही सिंपल, ये तो मैंने 2-3 बार करवा दिया था। क्या था, देखो 27 लिखना था, फिर ये 5 जो था इसको घात चढ़ा दो इसके ऊपर जो 5 था, तो ठीक है। अब 27 को ऐसे लिखो कि इसकी घात आ जाए, है ना, मतलब किसका वर्ग है, तो ये 3 का वर्ग, 3 का क्यूब है, ये घन है, तो ऐसा इस तरह से कुछ हो जाएगा, मतलब 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3। ठीक है, और फिर ये 1/5 तो लिखा ही हुआ है घात में, तो अब 3 का गुणा इस 1 में ऊपर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 3, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 3/5, है ना, 3 की घात 3/5, मतलब 3 का गुणा 1 में कर देंगे, तो यहाँ पे है क्या, ये रहा ऊपर ही। ठीक है, चलो, तो ये भी बहुत सिंपल था। देखो आप यदि मुझे कम से कम यदि 15 बच्चों की कमेंट्स आ गई कि सर इन सवालों के आप सॉल्यूशन बता दो, ऊपर बोर्ड पर बता दो ना, तो मैं बिल्कुल बता दूंगा। यदि मेरे पास 15 बच्चों की कमेंट्स आ गई कि सर इन सवालों को समझा दो आप, है ना, तो मैं बिल्कुल आपको समझा दूंगा, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन जब आप क्लास 9th में जाओगे ना, तब आपको देखने को मिलेंगे, क्लास 9th में भी देखने को मिलेंगे और 10th में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यदि मेरे पास इस वीडियो में 50 है ना, 15 है ना, 15 बच्चों की मेरे पास कमेंट्स आ गई कि सर ये जो गणित के सवाल है ये समझा दो आप बोर्ड पर, तो मैं बिल्कुल समझा दूंगा। क्यों समझाना ज़रूरी है, क्योंकि देखो ये क्लास 9th में भी आएंगे और क्लास 10th में भी ये आने वाले हैं। ठीक है, आप CBSE बोर्ड से हो या MP बोर्ड से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये सभी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब ये आप जब भी और भी आगे यदि आप मैथ्स पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो यदि आप चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, तो मैं बिल्कुल बोर्ड पे आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, चलो देखिएगा नेक्स्ट आगे, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, देखो इसका हो जाएगा पहला, क्या आ जाएगा 35, 35 और 71, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। किस तरह से हो रहा है, मुझे 15 बच्चों की कमेंट्स आ गई कि सर समझा दो, तो मैं बिल्कुल समझा दूंगा। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 92 नंबर का, बिल्कुल सिंपल था, एकांतर अंतःकोण बन रहे थे, 110 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा राइट आंसर, ये भी यदि आप चाहोगे तो मैं समझा दूंगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, निम्न में से कौन सी जोड़ी पाइथागोरस त्रिक नहीं है ना, यहाँ पे पूछा था हमसे नहीं है ना, तो यहाँ पे ये जो त्रिक नहीं है, कैसे नहीं है, क्यों नहीं है, किस प्रकार करते हैं, आप चाहते हो तो मैं ज़रूर आपको क्लास ले लूँगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखो 95 नंबर का है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, रवि की वर्तमान आयु क्या है, तो देखो
रवि की वर्तमान आयु क्या है, मान लो x है, क्या है x है। अब 15 वर्ष बाद रवि की आयु, तो 15 वर्ष बाद जो है रवि की आयु कितनी है, ये है ना। मतलब वर्तमान आयु ये है, 15 वर्ष बाद आयु ये है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि 15 प्रश्नानुसार बोल रहे हैं 15 वर्ष बाद रवि की आयु, ठीक है, उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। जब भी ऐसी बात की जाएगी 4 गुनी हो जाएगी, उसके पिता से 4 गुनी हो जाएगी, उसके लड़के से 4 गुनी हो जाएगी, तब हम क्या करते हैं, दोनों के बराबर लिख देते हैं, दोनों के क्या रख देते हैं, बराबर रख देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद रवि की आयु मतलब ये उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाती है। कौन हो जाती है, ये हो जाती है। कौन हो जाती है, ये हो जाती है। तो ये तो ऑलरेडी कितनी 4 गुनी है, तो 4 गुनी और किसको करना पड़ेगा, इसको करना, मतलब इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। कर दिया इसमें 4 का गुणा, तो ये हो जाएगी 4x हो जाएगी। अब इसको इधर लाएंगे तो 4x में से एक x जाएगा तो 3x बचेगा। कितना बचेगा, 3x, और इधर कितना बचा, 15। तो x बराबर 3 पंजे 15, है ना। इसको 3 को नीचे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 वर्ष, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसका हो जाएगा, एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य 2550 रुपये है, इस पर 6% बट्टा मिलता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 96 नंबर का राइट आंसर हमारे पास है सी। क्या है, सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 192 में गुणा करने से गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो जल्दी से गुणा कर दो, किसका करोगे, 3 का गुणा करो। देखो 92 में 3 का गुणा कर दो, जल्दी से करो। 3 दूना 6, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 का 7, कैरी ऑन होगा 2, 3 1 जा 3, 3 और 2 5। तो 576 किसका वर्ग होता है, जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 576 किसका वर्ग होता है। अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। कौन सा हो जाएगा, 3 राइट आंसर हो जाएगा। और 576 किसका वर्ग होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और क्लास कैसी लगी बिल्कुल बताइएगा, और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को प्लीज़ 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 एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपने जो आपके पास स्कूल का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भी शेयर कीजिएगा, और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतना करने में मेहनत हमारी भी लगती है। प्लीज़ तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हार्डी रामानुजन संख्या कहलाती है। तो हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी कहलाती है, 1729, ये वाली जो है हार्डी रामानुजन संख्या कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसकी वृत्त की परिधि क्या होगी। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। अब ये r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब यदि इसको आप दुगना कर दोगे, मतलब इसमें दो का गुणा कर दोगे, तो ऑब्वियसली ये पूरी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो वृत्त की परिधि भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा दुगनी। क्या आएगा, दुगनी, यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इन दोनों का गुणा करना था आपस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। क्या हो जाएगा, ए वाला। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं इसको पूरा सॉल्यूशन करवाऊं, बोर्ड पर आपको अच्छे से समझाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में 15 बच्चों की मुझे कमेंट्स चाहिए, 15 बच्चों की, तो मैं बिल्कुल आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो टेक केयर, और बिल्कुल अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से, और पढ़ते रहिए। और भी तो आपको जैसा पता होगा कि मैंने क्लास 9th का मैथ्स भी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ कोचिंग, और साइंस भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आपको यदि पढ़ना हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, उसकी भी मैं क्लास रोज़ आपके लिए लाता रहूँगा, पूरा कोर्स में कंप्लीट आपको कराऊँगा, ठीक है। बिल्कुल क्लास 9th मैथ्स भी पूरा कंप्लीट करवाऊँगा, इंग्लिश भी कंप्लीट करवाऊँगा, और साइंस जो है वो भी मैं कंप्लीट आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू एंड जो मेरा वीडियो देखने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मुझे सब्सक्राइब किया इसके लिए भी धन्यवाद। बस एक कष्ट और कर देना कि अपने सभी फ्रेंड्स को, और सब अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है आपका स्कूल का, उसमें भी इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।